इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो, क्यों समझाने आ जाएंगे? क्योंकि उन्हें आप शिष्य के प्रति वात्सल्य है, या शिष्य ने उन्हें अपना जीवन अर्पित किया है और उनको उतना राग शेष है, इसलिए वो तो समझा भी सकते हैं, गणधर स्वामी तो समझा भी सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति वाले तीर्थंकर व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं समझाएंगे। हाँ, दिव्य ध्वनि खिरेगी और जो जो समझ जाएंगे वो भव पार हो जाएंगे। सौभाग्यशालियों, ऐसे मंगलमय जिनवाणी के शब्दों को अपन सुन रहे हैं। ये जो कथन किया है ये संश्लिष्ट, स्वजाति विजाति, उपचरित, असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से संश्लिष्ट है। आत्मा और कर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं, आत्मा और विकार मिले हुए हैं, और इस विवक्षा से समझाया कि इसकी भिन्नता को समझो। दूसरा अगर हम कहें तो उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से एक कथन है। उपाधियां लगी हुई हैं, हमारा द्रव्य अभी अशुद्ध हो रहा है इस अपेक्षा से, और हमने जीव और कर्म को, जीव और क्रोधादि को एक ही माना, तो नुकसान किसका होगा? हमारा। ये अम्मा टाइम की कितनी पंक्चुअल है, 10 बजने में 5 मिनट पहले ही चल पड़े। 10 बजे का टाइम है अपना पूरा, 5 मिनट पहले ही चल पड़े, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक गाड़ी तक जाने में 5 मिनट लगेंगे, तो वो अब इसमें ही से काटो। ज्ञानी इतना सा धैर्य नहीं, इतनी उदारता नहीं। ज्ञान यही तो सिखाता है, धीरता, उदात्तता और अनाकुलितता। हमारे सामने जो श्लोक आया इसमें ज्ञान की 3 विशेषता बताई। कौन कौन सी? धीरता, दूसरी उदात्तता, तीसरी अनाकुलता। माने जितना जितना ज्ञान जिसका प्योर होगा उतना वो धीर होगा, शांति रखिए, उदात्त होगा और आकुल व्याकुल नहीं होगा। जब 20 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो गए, तो 5 मिनट और सही। ज्यादा आकुल व्याकुल वे होते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं। बहुत जल्दी प्रभावित कौन होते हैं? जो कम समझदार होते हैं। और कोई ज्यादा समझदार हो तो बहुत जल्दी आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। उन मुनि राजों की दृश्य, उनके फोटो देखिए, माथे पर सिगड़ी जलती हुई रख दी गई, लेकिन फिर भी आकुलता नहीं पैदा हुई। इतनी देह और जीव की भिन्नता का बोध, स्व को स्व, पर को पर, इस स्तर तक जान लिया, अनुभव कर लिया। आंखों के सामने नहीं, आंखों के ऊपर ही सिगड़ी रख दी गई। बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है ये, मोह का और चेतना का ऑपरेशन, चेतन से काम क्रोध आदि का ऑपरेशन, ये सबसे जबरदस्त ऑपरेशन है। दोनों को भिन्न भिन्न नहीं करेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। और करना तो मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ता है, ये अलग हो सकता है, इसको सुनना भी आसान नहीं है। लोग पूछते हैं समय सार में कौन बैठता है? उनसे कहो कि आकर के देखो कि कौन नहीं बैठता है। जिन जिन की रुचि है वो सब बैठे हैं समय सार में, और नहीं है रुचि तो वो आकर के भी सरक जाते हैं। रुचि बनाओ, भावना बनाओ, समझो। जब तक क्रोध मान माया लोभ को आत्मा से भिन्न नहीं समझता है जीव, तब तक उसी तरह की प्रवृत्तियां करता है, और जब तक उस तरह की प्रवृत्तियां करता है
तब तक उस तरह के आश्रय बंध को करता है, और जब तक वैसे आश्रय बंध को करता है तब तक कभी उसको मुक्ति नहीं होती। आगे की गाथाएं बताएंगे कि दोनों को भिन्न जब करेगा तो उसका रास्ता आगे का बनेगा। हम सभी इस मंगलमय तत्व को समझें और अपने ज्ञान की संपन्नता को बढ़ाएं, वह हमारी संपत्ति है। शिशु का मार्गदर्शन उसकी मां करती है, शिष्य का मार्गदर्शन उसके गुरु करते हैं, आत्मा का मार्गदर्शन खुद प्रज्ञावान आत्मा करता है। आप खुद प्रबुद्ध बने और मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। जीवन में एक शांति, शालीनता, धैर्य आए। जरा जरा सी बात में आप आकुल व्याकुल ना हो, क्रोधाविष्ट ना हो, वासना सक्त ना हो, अपितु इनके पीछे जो अपना ज्ञायक स्वभाव है उसकी खबर आपको बनी रहे। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। केवल 2 लाइन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को रेखांकित करने के लिए काफी है। संघर्षों में, उपसर्गों में आपने समता का भाव रखा, और ये जो आपका आदर्श है ये हम सब भक्तों के जीवन में बिखरा है। हम आपको आदर्श मान के चलते हैं और हर हाल में धर्म ध्यान के मार्ग पर लगे रहते हैं। ज्ञानी जो पारसनाथ की शरण में आता है वो भी एक दिन पारस बन जाता है। पारस में अरु पार्श्व में बड़ो आंतरो जान, पारस मणि अरु पार्श्व में बड़ा आंतरो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे ये करे आप समान। पारस मणि तो लोहे को सोना करती है, लेकिन पारसनाथ अपने भक्तों को अपने समान कर लेते हैं। सौभाग्यशालियों, बहुत बार आपने नाटक का मंचन देखा है कि कैसे राजा अरविंद न्याय नीति से अपना राज चलाते हैं और कैसे उनके प्रिय मंत्री विश्वभूति जबरदस्ती उनसे आज्ञा लेते हैं संयम धारण करने की। राजा समझाते हैं कि आप मंत्री हैं और आपके भरोसे ही हमारा राज्य चलता है। 3 पीढ़ियों से मैं आपको देख रहा हूं और आपने हमारे राज की गरिमा जो बढ़ाई है, मैं आपको तपस्या करने की स्वीकृति नहीं दे सकता। और तब विश्वभूति कहते हैं कि महाराज, आप जब कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियां मैंने देख ली हैं और 3 पीढ़ियों ने मेरी सेवा ली है, तो आप इस बूढ़े शरीर से मैं थोड़ा तप करके इस भव के बाद अपना पर भव सुधार लेना चाहता हूं, आप स्वीकृति प्रदान करें। बड़ी मुश्किल से राजा अरविंद विश्वभूति को मुनि बनने की स्वीकृति तो देते हैं, लेकिन जब उनके दोनों बेटे में से मंत्री बनाने की बात आती है तो मरुभूति और कमठ दोनों में से मरुभूति को विशेष स्थान मिलता है। ज्ञान पूजा जाता है, चारित्र पूजा जाता है, और जिस व्यक्ति का आचार विचार जितना ऊंचा होता है वो व्यक्ति उतना ऊंचा स्थान पाता है। मरुभूति की कहानी जहां से शुरू होती है, पारसनाथ की कहानी जहां से शुरू होती है, वहीं से हमें चारित्र, नैतिकता और आत्म विकास के सूत्र मिलना चालू हो जाते हैं।
मरुभूति मंत्री बन गए, कमठ बन तो गए, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं होती, कोई पूछ नहीं होती। और इस बात से हमेशा जलते रहते कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा भाई हूं, और फिर भी मंत्री छोटा कहलाता है, पूजा छोटे की होती है, राजा परामर्श छोटे से लेता है, यहां तक कि जन जन में भी छोटे भाई का गौरव मेरे से बहुत ज्यादा है, ये मेरा दुश्मन है, इसके कारण से मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। भाई भाई को दुश्मन समझने लगता है जब स्वार्थ टकराने लगते हैं। और अगर ये समझ लिया जाए कि इतने बड़े परिवार में से किसी ने तो सम्मान पाया, किसी ने तो प्रतिष्ठा पाई, कोई तो समाज में आगे आया, इस परिवार को लेके चलने वाला छोटा सही बड़ा सही कोई तो आगे आया, थोड़ा सा सहिष्णुता रख ली जाए तो बैर विरोध नहीं हो, छोटा भाई समाज का मुखिया बन जाए और बड़ा भाई घर का मुखिया बना रहे, कौन सी दिक्कत है। लेकिन जब स्पर्धा और स्वार्थ चालू होता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। 10 लोग हैं और 10 लोगों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जरूरत है वे अपने अपने काम का बंटवारा करें और ईमानदारी से काम करें। और अगर एक ही बात को लेकर के स्पर्धा और टसल करने लग जाएं तो 10 की शक्ति फिजूल हो जाएगी, कोई कीमत नहीं होगी। मरुभूति ने भी समझाया, बुजुर्गों ने भी समझाया, सम्राट ने भी समझाया, लेकिन जिसकी बुद्धि कुंठित हो उसे कौन समझा सकता है। बात यहां तक आ गई कि जब सम्राट युद्ध के लिए जाने लगे और मरुभूति ने कहा कि छोटा सा युद्ध है, महाराज आप क्यों परेशान होते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। और जब वह अपना कर्तव्य समझ करके युद्ध के लिए गए, तभी पीछे क्या हुआ। कमठ की जो रीति नीति थी, जो गंदी हरकतें थीं, अपने आचार विचार से इंसान गिर जाता है। आपको कोई और नीचा नहीं दिखाता है, आप नीचा काम करके खुद नीचा देखने लायक बन जाते हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी तब नीचे देखने को मजबूर हो जाते हैं जब वे कोई गलत काम करते हैं। और जैसे उसकी गंदी हरकतें थी, उसने अपने छोटे भाई मरुभूति के पत्नी के ऊपर भी गलत नजर डाली। हमेशा से होता आया है, अच्छे लोग भी रहे तो बुरे लोग भी रहे, पारस रहे तो कमठ भी रहे, राम रहे तो रावण भी रहे, कृष्ण रहे तो कंस भी रहे, महावीर रहे तो सात्यकी जैसे लोग भी रहे। आज भी है। बेगृहस्थियां बे परिवार बर्बाद हो जाते हैं जिनमें आचार विचार रीति नीति को खत्म कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। कमठ भूल गया कि छोटे भाई की पत्नी बहू के समान है, बेटी के समान है, और उस पर भी उसने बुरी नजर डाली। परिणाम ये हुआ, समाचार अरविंद राजा तक पहुंचा और उन्होंने उसे दंडित करके, काला मुंह करके, गधे पर बिठा करके राज से निकाल दिया। कहानियों में जो ये आता है कि काला मुंह कर दिया जाता था और गधे पर बिठा दिया जाता था, ये प्रैक्टिकल होता होगा, और प्रैक्टिकल ना भी होता हो तो भी ये समझ लीजिए कि जो भी गलत करता है उसका काला मुंह तो आप हो ही जाता है। और गधे पर ना बिठाया जाए तो भी अज्ञान के मूर्खता के गधे पर खुद ही बैठ गया, तभी तो ऐसा काम किया।
ध्यान रखिए, कभी ऐसी त्रुटियां ना हो। युवावस्था में गलत संगति में और ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं कि जिंदगी भर का पछतावा हो। किसी तपस्वियों के सानिध्य में वो पहुंच गया, तापसी का रूप धारण कर लिया, शिला आसमान में उठा करके तप करने लगा। मरुभूति जब युद्ध से वापस आए, सारी बात मालूम पड़ी। उन्होंने सम्राट को संबोधित किया, समझाया। सम्राट ने कहा कि मरुभूति तुम बहुत सरल हो, तुम समझदार तो हो लेकिन सरल बहुत हो, क्या कमठ को तुम नहीं जानते हो? तब मरुभूति कहते हैं कि जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, मैं उन्हें मनाने जाऊंगा। आप सिर्फ एक बात की स्वीकृति दो कि वे वापस आएं तो आप राज में रहने देंगे। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें हर स्वीकृति दे सकता, लेकिन वह व्यक्ति इस लायक नहीं है। हो सकता है कि तुम मनाने जाओ तो तुम्हारे साथ ही कोई संकट आ खड़ा हो। हुआ वही, मरुभूति मनाने गए, क्षमा मांगने लगे, पाँव में पड़ने लगे और उसने बड़ा सारा पत्थर उन्हीं के सिर पर दे मारा। ले मर, तैने ही मेरा अपमान किया है, तिरस्कार करवाया है। उसने अपने बुद्धि से, अपने वैभव से, अपने सरलता से सम्मान पाया। तुम भी वैसे बनते तो तुम्हें भी वैसा मिलता। मरण हो गया। परिणाम ऊंचे नीचे होने से शल्य की वन में वह हाथी बन गया। तापसियों ने इसको आश्रम से निकाल दिया, डंडे मार मार करके भगा दिया। परिणाम ये हुआ कि चोटें खा खा करके वो भी तड़प तड़प के मरा। वो हाथी बना तो कमठ का जीव नाग बन गया, कुक्कुट सर्प बन गया। जन्म जन्म के संबंध कैसे चलते हैं, पुनर्जन्म पुनर्मरण कैसे होता है, इस कहानी, इस पुराण कथा को पढ़ करके सुन करके आप खूब आसानी से समझ सकते। राजा अरविंद ने जब ये सारा किस्सा सुना तो बहुत बहुत ज़्यादा संवेग चित्त वाले हो गए। विचार करने लगे कि देखिए तो एक भाई कहाँ, दूसरा भाई कहाँ, मेरे समझाने के बाद भी वो गया और अंत में ये हाल हुआ। भाई भाई का हत्यारा बन सकता है, संसार कितना खतरनाक है। ऐसे राजपाट, ऐसे वैभव को धिक्कार हो, इस शिक्षा लेकर के और उन्होंने वैराग्य धारण किया, मुनि बन गए। राजा अरविंद मुनिराज अरविंद बन गए। जब विवेक की आंख खुलती है तो राजा भी राज छोड़ करके मुनिराज बन जाते हैं। और जब तक अज्ञान के अंधेरे में सोए पड़े हैं तब तक संसारी जनों का हाल देख ही रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्वी।